हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक महावर और आपका स्वागत है जेबीके गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो कभी भी फिक्स हो सकती है दोस्तों। और इस बार आप गवर्नमेंट ने, सभी स्टेट्स बोर्ड ने और सीबीएसई बोर्ड ने एक डिसीजन लिया है कि इस बार के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको सब्जेक्टिव ना लेके ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए, ताकि इस महामारी के दौरान बच्चों को एग्ज़ाम हॉल में कम समय के लिए बैठना पड़े और उनके बीच में इस बीमारी का फैलने का खतरा कम हो सके। तो दोस्तों, इसीलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लेके एक बहुत ही बेनिफिशियल लेक्चर लेके आए हैं दोस्तों। इस लेक्चर में हम आपको +2 क्लास की जो केमिस्ट्री है सॉलिड स्टेट, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के MCQs, वन लाइनर्स क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी को आपके लिए लेके आए दोस्तों, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको क्वेश्चंस को ढूंढना ना पड़े कि कहाँ से पढ़ें और कहाँ से ना पढ़ें। तो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं +2 क्लास की जो केमिस्ट्री है उसकी जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। आज हम उसके कुछ MCQs और वन लाइनर्स को एनालिसिस करेंगे। उनका केवल आंसर्स ना लेके जितने भी उसके ऑप्शंस हैं, चारों के चारों ऑप्शंस हैं, उन सभी का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो ना कि केवल बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस को नीट से उठाया है दोस्तों और JEE लेवल से उठाया है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर हर क्वेश्चन का किस एग्ज़ाम में आया है और कब आया है ये भी मैंने यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स, ये जितने भी क्रिस्टल्स हैं इनमें से कौन सा डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। एग्जिबिट का मतलब होता है रखना, यानी कि किसके पास फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं है। दोस्तों, आपने फर्स्ट यूनिट में 2 डिफेक्ट्स पढ़े होंगे दोस्तों, मेन टाइप्स के 2। एक तो होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, जब किसी क्रिस्टल में से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, यानी कि दोस्तों जब किसी क्रिस्टल में से जितने कैटायंस निकल रहे हों यदि उतने ही एनायंस भी निकल जाएं दोस्तों, यानी कि जितने पॉजिटिव आयंस निकले। दोस्तों सपोज करो ये हमारे पास एक क्रिस्टल है इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, Na पॉजिटिव ये कैटायंस है, Cl नेगेटिव ये एनायंस है। अगर दोस्तों इसमें से 2 पॉजिटिव निकल जाएं, 2 Na पॉजिटिव निकल जाएं, 2 Cl नेगेटिव निकल जाए, या फिर एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, कहने का मतलब ये है दोस्तों इक्वल नंबर में निकलने चाहिए। जितने कैटायंस निकल रहे हो उतने ही एनायंस निकल जाएं और निकल के इससे बाहर निकल जाएं। कहने का मतलब दोस्तों अपनी लैटिस साइट को छोड़कर। लैटिस साइट क्या होती है दोस्तों, जहाँ पर एटम्स रखे होते हैं, द पॉइंट एट विच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स स्फीयर्स आर प्लेस्ड, उनको बोलते दोस्तों लैटिस साइट। और यदि कुछ पॉजिटिव आयंस और कुछ नेगेटिव आयंस, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल नंबर होने चाहिए, जब वो मिस हो रहे हों उस डिफेक्ट को बोलते दोस्तों हम शॉर्ट की डिफेक्ट। और यदि इक्वल नंबर ना लेके दोस्तों कोई भी कोई भी एनायंस या कैटायंस अपनी लैटिस साइट से उठकर दोस्तों इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाए, जो भी हमारा कैटायंस है दोस्तों, यदि वो अपनी लैटिस साइट से हटकर, अपनी जगह से हटकर, ये जो खाली जगह होती है दोस्तों इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। जितने भी बीच में जो खाली स्पेस बचा हुआ तो होता है उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो दोस्तों यदि इक्वल नंबर में मिस हो रहे हो तो होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, ये वाला शॉर्ट की डिफेक्ट होता है दोस्तों। और यदि कोई भी कैटायन अपनी जगह से उठकर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए उसको बोलते दोस्तों फ्रैंकल डिफेक्ट। तो दोस्तों आई होप शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में जो कॉमन डिफरेंस है, डेफिनेशन में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है
कि जो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट है दोस्तों, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या बताया मैंने आपको, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, बराबर संख्या में निकले और निकल के बाहर चले जाए दोस्तों, एटम्स आयन निकल गए इसमें से, यानी कि इसका मास कम हो जाएगा। जब मास कम हो जाएगा दोस्तों तो इसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आता है दोस्तों कि कौन से डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा कि शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। लेकिन दोस्तों फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन है वो अपनी साइड से हटकर इंटरस्टिशियल साइट में ही बैठ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो रहा तो क्रिस्टल के अंदर ही, उसी स्ट्रक्चर के अंदर रहा, बाहर तो नहीं निकला, यानी कि हमारा मास कांस्टेंट रहा, जितना मास पहले था आफ्टर डिफेक्ट मास सेम रहा। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी कम हो, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी कम हो जाती है और फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन क्या था कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से किस में हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं, और यदि दोस्तों आपको नहीं पता तो चलिए दोस्त देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों ही डिफेक्ट पाए जाएं, शॉर्ट की डिफेक्ट भी हो और फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो, ऐसा कंपाउंड दोस्तों बस यही है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, एक ऐसा कंपाउंड बताइए जिसके अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही पाए जाते हैं। तो वो क्या होता है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड। इसके बाद दोस्तों इनमें से ये जो AgCl है इसमें भी शॉर्ट की डिफेक्ट होता है दोस्तों। ZnS जिंक ब्लेंड, इसके अंदर भी दोस्तों शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, और इसके अंदर दोनों ही डिफेक्ट होते हैं दोस्तों। इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की, इसके अंदर भी शॉर्ट की, इसके अंदर दोस्तों शॉर्ट की प्लस फ्रैंकल दोनों ही डिफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों कौन सा बचा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, इसके अंदर ही हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट्स पाया जाता है। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, डिफेक्ट्स जो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और इन दोनों में डेंसिटी पर किस में फ़र्क पड़ता है और किस में नहीं पड़ता। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन। अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एम्स में 2017 में पूछा गया था, आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। दोस्तों सबसे पहले इसमें एक नाम आया कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी भी एक एटम को ले लीजिए आप, मैंने इसको ले लिया। अब आप मुझे ये बताइए ये जो एटम है डायरेक्टली कितने एटम से टच में है, इससे भी डायरेक्टली टच में है और इससे भी डायरेक्टली टच में है। कहने का मतलब ये एटम 2 के साथ टच में है। इसका मतलब ये हुआ इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों क्या हो जाएगा, इस एटम के साथ कोई भी एक एटम लेने पर वो कितने ऐसे एटम के साथ टच में है दोस्तों, 2 के साथ टच में है। इसका मतलब ये हुआ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। किसी भी इसमें से किसी भी एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लेना है तो इसके साथ कितने टच में है 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ दोस्तों, इसके ऊपर एक एटम और लगा देता हूँ। आप इसको सपोज करिए 3 बॉल है आपके पास, 1 2 3, तीनों टच में है, एक बॉल इसके ऊपर रख दीजिए दोस्तों, तो ये 4 एटम्स हो गए। अब ये इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा आपसे, कोई भी एक एटम कितने के साथ टच में है, 3 के साथ, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ऐसे ही अब आपसे पूछा गया है कि Na2O में जो भी हमारा सोडियम है दोस्तों, सोडियम क्या है दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ Na2 है क्या, ये Na2O, इसको ब्रेक करने पर क्या आएगा 2Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव। ये तो हमारा दोस्तों कैटायन होता है और ये हमारा दोस्तों एनायन होता है। अब दोस्तों ये जो Na2O है ये हमारा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर रखता है दोस्तों, एंटी फ्लोराइड। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा Na2O है इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारे कैटायंस होते हैं वो तो
जितने भी हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनको ऑक्यूपाई करके रखता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड वो होता है जो 4 एटम से घिरा हुआ बनता है। जैसे दोस्तों 1 एटम, 2, ये 3, इन तीनों के बीच में आपको दोस्तों यहाँ पे खाली जगह दिखाई दे रही होगी तो इसको बोलते हैं वॉइड। लेकिन अगर हम इसके ऊपर 1 एटम और लगा दें दोस्तों, इस तरीके से लगा दें, अब ये जो वॉइड है ये हमारा 4 एटम से मिलकर बना हुआ है। ये जो वॉइड है इसी वॉइड को बोलते हैं दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा दोस्तों, एक ऐसा वॉइड जो 4 एटम से बनता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक और होता है दोस्तों ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो 6 एटम से मिलकर बना होता है दोस्तों। 6 एटम से कैसे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 एटम है, 3 तो इस तरीके से रखे हुए हैं और 3 एटम दोस्तों मैंने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिए दोस्तों। अब यहां पर जो वॉइड दिखाई देगा आपको वो हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कि द वॉइड विच इज फॉर्म्ड बाय 6 एटम्स या 6 स्फीयर्स, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो दोस्तों याद रखिएगा टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से मिलकर बना होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि इसमें जो सोडियम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यानी कि इसको टच करने वाले कितने एटम हैं। दोस्तों ये जो Na है, ये कैटाइन जो है, ये जितने भी हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनको ऑक्यूपाई करता है। यानी कि दोस्तों जो कैटाइन है Na पॉजिटिव, वो ऑक्यूपाई करता है जितने भी हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। जो हमारा एनाइंस है दोस्तों वो हमारा CCP स्ट्रक्चर में होता है। ये तो हमारा दोस्तों होता है CCP स्ट्रक्चर में, और ये हमारा जो होता है दोस्तों वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करके रखता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर Na2O के बारे में कई चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एंटीफ्लोराइड। इसमें जो कैटाइंस होते हैं वो किसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं, ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना। ये तो घेर के रखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को। और जो हमारा जो एनायन है OP2 नेगेटिव, वो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, CCP। और आपको पता होगा जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और जो CCP स्ट्रक्चर होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो दोस्तों अगर आपसे इनका रेशियो पूछ ली जाए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया दोस्तों, 4 रेशियो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है दोस्तों, 8। यानी कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो है वो क्या हो गया दोस्तों, 4:8। लेकिन हमसे सिर्फ क्या पूछा है, सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है। तो दोस्तों आप सिंपली देख सकते हो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर यहाँ पे आपको एनायन का पूछा जाता O का, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। और दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या था, KBr। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एम्स के 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम। दोस्तों यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा हुआ है। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक डायग्राम दिया हुआ है, इसने पूछा है इनमें से कौन सा डिफेक्ट है इसके अंदर। दोस्तों मैंने आपको बताया था ब्रॉडली डिफेक्ट्स मैनी टाइप्स के होते हैं, मेन पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट्स, और फिर पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप होते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, और हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और जो हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स भी होते हैं। बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन दोस्तों जो एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं वो हमारे 2 ही होते हैं, एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, एक शॉर्ट की डिफेक्ट। मैंने आपको बताया शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। जितने पॉजिटिव निकलते हैं उतने ही नेगेटिव निकलते हैं। लेकिन फ्रैंकल में क्या होता है, कोई भी एटम अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर से निकल के बाहर नहीं जाता, बस वो अपनी लैटिस साइट को छोड़कर खाली जगह में बैठ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन सा डिफेक्ट है। आप यहाँ पर देखिए Na+Cl-, यहाँ पे अगर Cl- है दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए Na+, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या रहा होगा Na+।
इसके बाद हमारा यहाँ पे Na पॉजिटिव है दोस्तों, तो यहाँ पर रहा होगा Cl माइनस, एक Na पॉजिटिव गया, एक Cl माइनस गया। अच्छा, आगे भी देखते हैं दोस्तों, इधर हमारा Cl नेगेटिव है, इधर हमारा क्या होना चाहिए था Na पॉजिटिव, और इधर Na पॉजिटिव है, इधर होना चाहिए था Cl नेगेटिव। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से हमारा एक कैटायन गया है और यहाँ से हमारा एक एनायन गया है, यहाँ से फिर हमारा कैटायन गया है और फिर एक एनायन गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तो पॉजिटिव एटम्स मिस हो रहे हैं अपने लैटिस साइड से और दो ही नेगेटिव आयन मिस हो रहे हैं अपने लैटिस साइड से। तो दोस्तों ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस आर मिसिंग, यानी कि जितने पॉजिटिव निकल रहे हैं उतने ही नेगेटिव निकल रहे हैं, ऐसा डिफेक्ट कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्टकी डिफेक्ट्स। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा क्वेश्चन वो बना सकते हैं एग्जाम वाले, उनकी मर्जी है दोस्तों, वो कैसा भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों एम्स के 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं गूगल पर सर्च करके कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपके तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब। दोस्तों तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं मेनली हमारे, सिंपल क्यूबिक SCC, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। इन तीनों में दोस्तों बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल, दोस्तों हमें बताना है कि जो एटम्स होते हैं दोस्तों, क्रिस्टल के अंदर कुछ एटम्स होते हैं। क्रिस्टल के अंदर क्या मानते हैं दोस्तों हम? स्पेस लैटिस होता है एक, स्पेस लैटिस के अंदर एक यूनिट सेल होता है, उस यूनिट सेल से मिलकर बना होता है पूरा स्पेस लैटिस। और वो जो यूनिट सेल है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं इससे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को रफ कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब इज। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको। दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल क्यूब क्या होता है? सिंपल क्यूब होता है दोस्तों इस टाइप का, ये होता है दोस्तों हमारा सिंपल क्यूब। अब एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो एटम्स होते हैं वो ओनली एट द कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, यानी कि जिसमें जो एटम्स होते हैं, स्फेयर्स होते हैं, वो हमारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हों, उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक हमारा बॉडी सेंटर्ड भी होता है दोस्तों। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? एटम्स हमारे कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, एज वेल एज उसके बॉडी के सेंटर में भी होता है, उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद दोस्तों एक होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दोस्तों फेस सेंटर्ड क्या होता है? हाँ, जिसमें हमारे एटम्स कॉर्नर पर तो रखे ही होते हैं, इसके साथ साथ हमारे जितने भी फेसेस होते हैं दोस्तों, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, 6 फेसेस होते हैं। तो कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। दोस्तों यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि इस पूरी यूनिट सेल का जो भी वॉल्यूम है उसका कितना हिस्सा एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। कब? जब वो सिंपल क्यूबिक है। दोस्तों मैंने आपको बताया सिंपल क्यूबिक क्या होते हैं, जिसमें जो एटम्स होते हैं वो केवल कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ओनली एट द कॉर्नर्स। दोस्तों मैंने इस क्यूब की एज लेंथ जो है इसको दोस्तों बोलते हैं एज लेंथ, इसको ये मान लेते हैं दोस्तों। और जो हमारा एटम होता है, एटम की रेडियस को r मान लेते हैं। दोस्तों यदि आपने जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है स्कूल्स में अपने में, तो आपने देखा होगा इसकी जो एटम्स होते हैं ना दोस्तों, सारे के सारे ये आपस में टच में होते हैं, टचिंग होते हैं। यदि मैं दोस्तों किन्हीं भी 2 एटम्स को ले लेता हूँ, सपोज करो इन दोनों एटम्स को लेता हूँ दोस्तों, ये हमारे पास 2 एटम्स है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा इसका सेंटर, इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है और ये भी हमारी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी क्या है दोस्तों, ये हमारी a है। तो यदि आप क्लियरली देखोगे r + r तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2r इक्वल टू हो जाएगा हमारा a। यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों a/2, यहाँ से हमारी r की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमसे क्या पूछा दोस्तों? फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम, इसके टोटल वॉल्यूम का कितना हिस्सा एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। दोस्तों हम एटम्स को क्या मानते हैं? हम स्फीयर मानते हैं। और यदि आपको पता होगा दोस्तों, इसको हम एफिशिएंसी भी कह देते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी भी कह देते हैं दोस्तों। तो हमें दोस्तों पैकिंग फ्रैक्शन बोल दीजिए या फिर पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी।
आप इसको कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, पीएफ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी कि दोस्तों जो पूरी यूनिट सेल है उसके वॉल्यूम का कितना हिस्सा एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, घेरा हुआ है। दोस्तों आपको पता है एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक एटम का वॉल्यूम है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हमारे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको कई पॉइंट्स क्लियर कराऊंगा, SCC, BCC, FCC। जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वो क्या होता है दोस्तों सिंपल के लिए 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। BCC के लिए Z की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 2 होती है, और FCC के लिए दोस्तों इसकी वैल्यू 4 होती है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कितने एटम है, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन दोस्तों यूनिट सेल का वॉल्यूम, ये है तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक की क्यूब, यही तो होता है दोस्तों। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, दोस्तों एक ही जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, एक ही वैल्यू आप 2r पुट कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर दिख रहा होगा, एक ही वैल्यू आप रख सकते हैं 2r, हमें इसका क्यूब करना है, हमने इसका क्यूब कर दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3। दोस्तों 2 का क्यूब कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई आर का क्यूब, आर के क्यूब से आर के क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा होगा दोस्तों पाई, 3 × 2 6 पाई अपॉन 6। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, टोटल वॉल्यूम का जितना भी इसका वॉल्यूम है उसका कितना हिस्सा एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन कह देते हैं या फिर पैकिंग एफिशिएंसी कह देते हैं। दोस्तों हमारा क्या आंसर निकल के आया, पाई/6 निकल के आया। दोस्तों जिस टाइप से मैंने यहाँ पर आपको पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के दिखाई है दोस्तों, सेम मैंने तो आपको दोस्तों SCC का निकाल के दिखाया है, इसी टाइप से BCC का भी निकलता है और FCC का भी निकलता है। दोस्तों अभी हम यहाँ पर अपने एग्जाम्स के लिए MCQs की फॉर्म में या फिर जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इनके डेरिवेशंस कराने का टाइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम्स की डेट कभी भी आ सकती हैं। इसलिए दोस्तों आपको सिर्फ इसके मैं डायरेक्ट रिजल्ट याद करा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं 6 से इसको पाई को डिवाइड करता हूँ, पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 3.14/6। यदि आप इसको डिवाइड करोगे दोस्तों ये आएगा 0.52। अगर आप इसका परसेंटेज बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये निकल के आता है 52%। इसका मतलब दोस्तों ये है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का, मान लीजिए इसका वॉल्यूम पूरा 100 है, पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है 100, इसमें से जो 52 हिस्सा है, यानी कि अगर मैंने इसका एरिया मान लेते हैं दोस्तों, इसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इसका वॉल्यूम दोस्तों है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें से 52 जो सेंटीमीटर क्यूब है 52 सेंटीमीटर क्यूब, इसको दोस्तों एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऑक्यूपाई का मतलब ये पैकिंग, क्लोज पैकिंग है दोस्तों, ये इतनी पैकिंग हुई पड़ी है, इतना घेरा हुआ है। तो दोस्तों इसको हम पैकिंग एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी, तो दोस्तों पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है, तो दोस्तों 100 में से 52 माइनस कर दें तो वो जगह खाली बचेगी। खाली का मतलब दोस्तों उसको बोलते हैं वॉइड एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉइड एफिशिएंसी। वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, अगर आप 100 में से 52 माइनस करोगे तो दोस्तों आएगा 48%। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों सारे एग्जाम्स में आता है, एम्स का दे लीजिए, नीट का दे लीजिए, और जितने भी जेई वगैरह के या बिट सेट के जितने भी आपके साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि आपने इनको नोट नहीं किया है तो आप प्लीज़ इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक आपको मैं इस क्वेश्चन को समझा पाया हूँगा दोस्तों। इसी से रिलेटेड मैं आपको 2 फैक्टर्स और बता देता हूँ दोस्तों। इसमें क्या फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स ये हैं दोस्तों कि अभी तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सिंपल क्यूबिक का,
एससीसी का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, अगर इसकी जगह पर दोस्तों बीसीसी का क्वेश्चन होता तो दोस्तों इसके लिए आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है दोस्तों, पैकिंग एफिशिएंसी वो दोस्तों होती है हमारी 68% होती है दोस्तों। यानी कि 100 में से 68 को एटम्स ने घेर रखा है और बाकी जो खाली बची होती है जिसको बोलते हैं वॉइड एफिशिएंसी, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 100 में से माइनस कीजिए तो ये आएगा 32%। इसी टाइप से दोस्तों जो हमारा एफसीसी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है दोस्तों वो होती है 74%। तो वॉइड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें से इसको 100 से माइनस कीजिए तो ये आएगा 26%। यहाँ पर दोस्तों एससीसी का भी लिख लीजिए, इनको तीनों को एक ही जगह पर नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। इसकी दोस्तों पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई हमारी 52%। तो वॉइड एफिशिएंसी क्या आएगी दोस्तों, इसकी आएगी दोस्तों 48%। दोस्तों यदि आप यहाँ अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी इन तीनों में से किसकी जो क्लोज पैकिंग है वो सबसे अच्छी कौन सी क्लोज पैकिंग होती है दोस्तों, जहाँ पर एटम्स ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई करेंगे वही पैकिंग, वही वाली जो पैकिंग है वही तो अच्छी होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होगी, ज़्यादा बेनिफिशियल होगी हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, एफसीसी की 74 है और हमारी एससीसी की 52% है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा जो एफसीसी की फेस सेंटर्ड क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी वो कितनी है 74% और ये तीनों में ही हाईएस्ट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से जो हमारा एफसीसी होता है वो मोस्ट एफिशिएंट होता है, उसकी क्लोज पैकिंग सबसे ज़्यादा होती है और वॉइड एफिशिएंसी उसकी सबसे कम होती है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, इफ़ ए स्टैंड्स फॉर, ए हमारा क्या है दोस्तों, एज लेंथ ऑफ द क्यूब। एक क्यूब सिस्टम है दोस्तों, उसके एज लेंथ है ए। हमारे क्यूबिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मेनली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी। तो दोस्तों देन द रेशियो ऑफ, उनका रेशियो बताना है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस का रेशियो बताना है, दी सिस्टम विल बी। यानी कि दोस्तों सिंपल क्यूबिक और बीसीसी और एफसीसी इनमें जो एटम्स का जो रेडियस का रेशियो है वो बताना है दोस्तों जब आपने अपने नोटबुक में या फिर आपने स्कूल में इनके डेरिवेशंस पढ़े हैं दोस्तों, यहाँ पर डेरिवेशन कराने का टाइम नहीं है दोस्तों, मैं किसी और दिन कराऊंगा डेरिवेशंस। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ये इसमें आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें आपको पता होना चाहिए जो हमारा एससीसी होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें जो हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड ए, रेडियस ऑफ द एटम्स, स्फीयर्स एंड एज लेंथ, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है दोस्तों क्या होती है, सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होती है दोस्तों, इसको तो मैंने आपको अभी बताया था, R = होती है A/2 दोस्तों। इसी प्रकार बीसीसी में क्या होता है दोस्तों, अभी टाइम नहीं निकालने का दोस्तों, किसी दिन फिर सिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, R = होता है √3/4A। ऐसे ही दोस्तों एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में होता है R = 1/2√2A। दोस्तों इन फॉर्मूलेज को आपको दिमाग में याद कर लीजिए, क्यों, क्योंकि दोस्तों जब भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आएगा, यदि आपको R दे देगा, यहाँ पे R क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ एटम है, A क्या है, एज लेंथ। जैसे कि हमारा जो क्रिस्टल, हमारा जो यूनिट सेल होता है दोस्तों, इसमें हमारे जो एटम्स रखे होते हैं, एटम्स डिफरेंट पोजीशंस पे हो सकते हैं, एटम्स की रेडियस तो R है और एज लेंथ यहाँ से यहाँ तक A है। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी तीनों के लिए R और A के अंदर जो रिलेशंस है वो क्या है दोस्तों, R = A/2, R = √3/4A, R = 1/2√2A। अब हमें इनसे पूछा है दोस्तों, रेशियो पूछा है, यदि मैं इनको R1, R2, R3 दे देता हूँ नाम, तो दोस्तों क्या होगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 = क्या होगा दोस्तों, R1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, A/2 रेशियो, R2 की वैल्यू क्या है, √3/4A, नेक्स्ट क्या है 1/2√2A। दोस्तों यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2A रेशियो √3/4A रेशियो 1/2√2A। दोस्तों आप मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों,
ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, देखिए तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, वो आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों कि अभी तो यहाँ पे रेडियस का रेशियो पूछा हुआ है, यदि वो आपसे पूछ ले क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दोस्तों, वो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस जो होती है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ये क्या होती है दोस्तों, ये हमारा डायामीटर पूछता है दोस्तों। डायामीटर क्या होता है दोस्तों, रेडियस का डबल होता है। यदि आपसे एससीसी का पूछ ले, एससीसी में नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, इसको डी से डिनोट करते हैं, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, r का डबल। तो दोस्तों r हमारा क्या है, सीसी का ये है, इसका डबल कर देते हैं 2 इंटू ए अपॉन 2 से 2 कैंसिल a। तो दोस्तों d इक्वल टू ए होता है, d इक्वल टू ए कब होता है दोस्तों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। यदि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपसे नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस पूछ ली जाए तो दोस्तों वो किसके इक्वल होती है, एज लेंथ के इक्वल होती है। इसके बाद दोस्तों यदि आपसे बीसीसी का पूछ लेता हो तो बिल्कुल दोस्तों वही होगा, d इक्वल टू 2r, r की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू √3/4a। यहाँ पे दोस्तों 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा दोस्तों √3/2a। तो डिस्टेंस नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू √3/2a। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो इनका भी रेशियो पूछ सकता था आपसे, उसका आंसर अलग हो जाता। सेम दोस्तों R3, अब अगर वो आपसे FCC के लिए पूछ लेता दोस्तों, FCC के लिए क्या, फिर क्या करते दोस्तों, d इक्वल टू 2r, 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2 √2a, 1/2 √2a। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो इसका आता दोस्तों a/2 √2। वो दोस्तों इनका भी रेशियो पूछ सकता है आपसे, तो क्वेश्चन तो वो दोस्तों कैसे भी बना सकता है, इसीलिए इसमें 2 ही केस बन सकते थे, मैंने आपको दोनों केसेस करा दिए दोस्तों। अब आप कहोगे सर एज लेंथ का रेशियो पूछ सकता है दोस्तों, एज लेंथ तो हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है सभी क्रिस्टल सिस्टम के लिए। तो दोस्तों चाहे वो एससीसी हो, बीसीसी हो या एफसीसी हो, सिर्फ एटम्स की पोजीशन के कारण इनमें डिफरेंस आता है, जबकि जो उसकी एज लेंथ है वो इक्वल रहती है हमेशा, तो उसका रेशियो तो पूछेगा नहीं। 2 ही केस बनते हैं, या तो आपसे रेडियस के रेशियो पूछेगा तो वो ये बनेगा दोस्तों ये, और अगर आपसे वो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस का रेशियो पूछे तो आपका रेशियो क्या बनेगा दोस्तों। यदि आप इसका रेशियो निकालना चाहें दोस्तों तो क्या बनेगा, ये बनेगा a रेशियो √3/2a रेशियो a/√2। देन हमारा आंसर है दोस्तों ये बनेगा रेशियो, हमारा ये रेशियो बनेगा नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस का रेशियो, और ये जो रेशियो है दोस्तों ये रेडियस का रेशियो है, एज लेंथ का कोई रेशियो नहीं बनेगा। आई थिंक दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको ये क्लियर हो गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे लीजिए, उन सभी में रिपीटेड होने वाला, मोस्ट रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ढंग से याद करना है दोस्तों। इसमें क्या क्या पूछा है आपसे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने आपको बताया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक एटम को जितने एटम टच कर रहे होते हैं उसी को हम दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी एक एटम को ले लीजिए, मैंने इस एटम को ले लिया, अब आप मुझे बताइए इस एटम को टच करने वाले कितने एटम हैं, 2 एटम है, एक ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। इसके बाद दोस्तों हमसे किस किस का पूछा है, हमसे पूछा है दोस्तों बीसीसी, एचसीपी, सीसीपी और सिंपल क्यूबिक। दोस्तों इनको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, अब मैं आपको इनका केवल डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। बीसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है दोस्तों 8। ऐसे ही दोस्तों जो हमारा एचसीपी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, इसका होता है दोस्तों 12। जो हमारा सीसीपी है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोस्तों क्यूबिक क्लोज पैकिंग कह लीजिए या फिर एफसीसी कह लीजिए, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही होता है और वो होता है 12। एचसीपी का 12, सीसीपी या फिर एफसीसी पूछ ले उसका भी 12 होता है, बीसीसी का 8 होता है। सिंपल क्यूबिक का दोस्तों एससीसी बोल देते दोस्तों इसको,
सिंपल क्यूबिक का दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का तो मैंने आपको आंसर दे दिया, इन चारों का तो आपको याद हो जाएगा, लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे वो और क्या पूछ सकता है कि जो हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, 2 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग होती है, उसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग में यदि आपसे पूछ ले स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसके अंदर जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर दोस्तों हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। क्यों दोस्तों? क्योंकि यदि आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो डायरेक्टली बिलो होते हैं, इस तरीके से होता है दोस्तों। यदि आप यहाँ पर किसी भी एक एटम को उठा लीजिए दोस्तों, किसी भी एक एटम को, मैंने इसको ले लिया, इसको डायरेक्टली टच करने वाले कितने एटम्स हैं, 4, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा, और दोस्तों यहाँ पर एक स्क्वायर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और एक एटम को टच करने वाले कितने एटम है, 4, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, 4 हो जाता है। एक और होता है दोस्तों, दूसरा होता है, मैंने आपको बता दिया है, स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका दोस्तों क्या होता है, 12 होता है दोस्तों। आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए पर्सनली दोस्तों कि आप वो हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि उनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके। और क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और 10th क्लास के मैथ और साइंस, और इसके अलावा भी हम नीट और जेईई की प्रिपरेशन भी करेंगे दोस्तों। और एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में दोस्तों, नेक्स्ट 2 to 3 डेज में आपको यहाँ पर एक और भी अच्छी अनाउंसमेंट करूँगा दोस्तों। मैं उसमें आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो नॉन अकेडमिक जो होते हैं, जैसे कि हमारे एसएससी लेवल के हो गए या फिर एचएसएससी जो यूपी टेट के हो गए दोस्तों, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।